कितने लोगों को आवास दिया गया है? यहाँ 43 लोगों को आवास दिया गया है। 600 रुपये का इसका कॉस्ट पड़ता है और हमारा जो यूरिया होता है 500 ml 1 एकड़ के लिए आता है 225 रुपये की आती है। मौजूद है हम लोग उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज ब्लॉक बृजमन अंतर्गत राजमंदिर कला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन विभिन्न जिला से होते हुए आज राजमंदिर कला में आयोजन किया गया था। सर, सबसे पहले तो रहस्य न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम संजय पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज के जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ। सर, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन विभिन्न जिले से होकर बृजमनगंज ब्लॉक अंतर्गत राजमंदिर कला में आज हुआ है। आपका आना ये मार्गदर्शन करता है। ये विकसित भारत यात्रा का जो रथ चल रहा है ये एक साथ पूरे देश में चल रहा है और आज गौरव महाराजगंज जनपद में पूरे 7 रथ चलते हैं और एक दिन में 14 गाँवों को कवर करते हैं। और इस रथ के माध्यम से माननीय मोदी जी द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस विकसित संकल्प यात्रा के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रधान जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजन आज आपके ग्राम सभा में हो रहा है। यहाँ पर आपके ग्राम सभा में कितने लोगों को आवास दिया गया है? यहाँ 43 लोगों को आवास दिया गया है। 43 आवास के लाभार्थी हैं और एक मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थी हैं। शौचालय भी दिया गया है? हाँ, शौचालय भी दिया गया। का अन्नप्राशन कराया गया और तीन लोगों का गोद भराई कराया गया। अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या रहा इसका? मुख्य उद्देश्य इस यात्रा का यही है कि सरकार जितना भी योजना लॉन्च कर रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका धरातल पे पालन किया जाए और लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही है। क्या लगता है आपके द्वारा सुचारू रूप से आपके ग्राम सभा में सारी चीज़ें हो पा रही हैं? जी बिल्कुल हो रही हैं। हम लोग पूरी टीम है, हम लोग मिलकर करने का प्रयास करते हैं। सबका पेंशन बनवाया जा रहा है, सबको शौचालय देने की कोशिश की जा रही है। जितना आवास में पात्र लोग थे सबको आवास दिया गया। शिकायत डेस्क पे कुछ शिकायतें आई हैं, लगभग एक डेस्क पे 15-20 प्लस शिकायतें आई जिनको आवास की शिकायत है, पेंशन का शिकायत है और भी तमाम तरीके का शिकायत है। क्या उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा? फिर डेली किया बिल्कुल किया जाएगा। जब आवास खुलेगा, आवास में रजिस्ट्रेशन होगा तो सभी पात्र लोगों का आवास दिया जाएगा और निश्चित रूप से इसका निस्तारण किया जाएगा। भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो ये काउंटर लगाया गया है, इसमें किस तरीके का शिकायत का नोट किया जा रहा है? इसमें सभी प्रकार के शिकायत नोट किया जा रहा है, जिसमें अधिकतर ऑनलाइन वाले लोग हैं। किस चीज़ का? पीएम किसान सम्मान निधि का। कितने लोगों को नहीं मिला या नहीं आ रहा है? अब कितने लोगों के, हमारे पास कम से कम 15 लोग आए हैं। 15 लोग आए हैं, समस्या आले ही है। इसमें किस तरीके का समस्या है? उनको आया नहीं है, बना नहीं है या आकर रुक गया है? नहीं, उन लोग ऑनलाइन कराए थे, वो रिजेक्ट हो गया है। फिर से ऑनलाइन कराएंगे, फिर उसके बाद पीएम पोर्टल पर पहली दूसरी तीसरी किस्त आई थी या एक भी नहीं आई है? नहीं, पहले कुछ लोगों का आया है, ई-KYC की वजह से नहीं आ रहा है लोगों का। अच्छा, ई-KYC कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? ई-KYC कराने के लिए उनका आधार लगेगा और उसके बाद उनको स्वास्थ्य जन सेवा केंद्र पर जाएंगे या तो हम लोग के फेशियल के माध्यम से डायरेक्ट हो जाता है। ये पेंशन, आवास, शौचालय जिन लाभार्थियों को छूट गया है उसके लिए लगभग कितने लोगों का पेंशन, आवास वगैरह या कुछ छूट गया है? लगभग 20 लोगों का आवास दर्ज कराए हैं शिकायत और 8 पेंशन का और 5 शौचालय का शिकायत दर्ज हुआ है। किस तरह का शिकायत है? मिला नहीं है या मिल के काट दिया गया है या मिला नहीं? नहीं, मिला नहीं है। मिला नहीं है, सब न मिलने का शिकायत है। 101 मरीज है। इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन जैसे जॉइंट पेन है और जॉइंट पेन के कितने लोग हैं? जॉइंट पेन के मैं काउंट करके बता दूंगा, वैसे कम से कम 50% तो जॉइंट पेन है यहाँ। हार्ट वगैरह का ऐसा कोई पेशेंट देखने को नहीं मिला, मगर जो हमने देखे हैं कोज के पेशेंट यानी कि खांसी के, जिनको हमने स्पूटम के लिए भेज दिया है 10-15 सैंपल करके, ठीक है। और इसमें हमारे जो है फीवर के हैं कुछ पेशेंट 10-15 ऐसी है। क्या नाम है और क्या परिचय आपका? मेरा नाम है अखलाक और मैं यहाँ पे CHO हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। बृजमनगंज ब्लॉक अंतर्गत राजमंदिर कला ग्राम सभा में आप हैं। नैनो यूरिया का छिड़काव हो रहा है, तमाम जगह आप मिलें, लेकिन आज आपसे हम विस्तार से जानेंगे ये नैनो यूरिया, नैनो DOP और सागरिका क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों के लिए कि हमारे खेत में गेहूं की बुआई करने से पहले 1 kg बीज के बराबर 5 ml प्रति
नैनो डीएपी को बीज में मिश्रण करें, उसके बाद बीज की बुआई करें। उससे क्या होगा, हमारे बीज की जो जर्मिनेशन होगी बहुत अच्छा और शानदार निकलेगा, बीज हमारा हरा भरा रहेगा। उसके तत्पश्चात जब हमने बीज की बुआई कर दें तो उसके कुछ दिन के बाद 25 से 30 दिन के बाद हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि सिंचाई कर आप लोग दानेदार यूरिया डालते हैं। दानेदार यूरिया जो हमारे खेतों को काफ़ी नुकसान करता है, हमारे पौधे की जड़ों को नष्ट कर देता है, हमारा पौधा काफ़ी गिर जाता है फ्लावरिंग के समय में या दाने कमज़ोर हो जाता है। इसके वजह से तो मैं इससे अच्छा चाहूँगा कि आप नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका इन तीनों का 25 से 30 दिन के बाद जब आपने खेत को सिंचाई करें सेकंड टाइम ड्रेसिंग में इसका इस्तेमाल करें और आपको कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पौधा आपका बहुत हरा भरा दिखाई देगा। यदि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है, हरा भरा नहीं हो पा रहा है, तो एक आती है आपको 19-19-19 करके, ये आपको सहकारी समितियाँ या कृषि विभाग के कोई बाजार पे आपको उपलब्ध रहेगा। इसको इन सब चीज़ों को आप डलवा देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट। अगर ऐसा कंडीशन में आता है कि नहीं सुधार हुआ, कुछ रह गया, तो आप इसके बाद 50 से 60 दिन के बाद दूसरा स्प्रे करा सकते हैं, जिससे क्या होगा। रुपए में मिलता है? हाँ, हम बता दे रहे हैं, जो डीएपी होता है ये 2 एकड़ के स्प्रे में आता है, ये 500 ml का होता है, ये 600 रुपये का इसका कॉस्ट पड़ता है। और हमारा जो यूरिया होता है 500 ml 1 एकड़ के लिए आता है, 225 रुपये की आती है। और सागरिका जो होती है 1 एकड़ का डोज उसका है 250 ml और इसे 1 एकड़ में आता है। इसका कास्ट क्या है, 150 रुपये का। इसका क्या कोई साइड इफेक्ट है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा पहला देश बना है जो नैनो यूरिया का और नैनो डीएपी का लिक्विड फॉर्म का फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है। पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश भारत बना है और इसका शानदार रिजल्ट अभी तक मिला है। अच्छा, कुछ बीमारियों का लक्षण मुझे बता सकते हैं? जो किसान है उनको लक्षण नहीं पता रहता है जी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी ये आ रही है कि हमारे किसान भाई इस समय खेत की पराली का जलाए नहीं थे। इस पराली न जलाने के कारण ये समस्या आ रही खेतों में कि एक बोलते हैं वो दीमक टाइप कीड़े लग जाते हैं। जो दीमक का टर्माइट लगते हैं वो हमारे पौधे की जड़ों को खा दे रहे हैं और किसान भाई को लग रहा हमारा पौधा सूख जा रहा है, कोई बीमारी करती, लेकिन बीमार पौधा नहीं है, पौधे को जड़े को दीमक खा ले रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन या आपको आता है बाइफेंथ्रिन फार्मूले की, इस फार्मूले की कोई दवा अपने खेतों में आप डलवा देंगे 25 से 30 ml पर टंकी के हिसाब से। या ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने खेत में पानी चलाते समय आप खेतों में छिड़काव कर देंगे, हमारे दीमक आएंगे और मर जाएंगे। और हमारे खेतों में क्या होती है, जब बाली की समय आती है ऐसे समय में हमें अपने बोरान, बावस्टीन, M45 ऐसे का छिड़काव कर देंगे, हमारे दाने की संख्या 1 नंबर की बनेगी। अगर किसी को सुझाव लेना हो जी तो आपका नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नाम है रामदीन यादव, मैं इफको सहकारिता विभाग से हूँ। मेरा नंबर है 7800053138। मैं किसान भाइयों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। कोई भी किसान भाई कहीं से मुझे कभी भी फ़ोन कर सकता है, कोई समस्या मुझसे जानकारी ले सकता है। फ्री में रहते हैं या पैसे से? नहीं, मैं फ्री में, मेरा काम ही है, मेरे विभाग से रखा गया है और मैं किसानों को फ्री सलाह देता हूँ। तो जो छिड़काव आज किया गया है आज, ये फ्री वाला छिड़काव है? फ्री वाला, पूरी तरह फ्री है। किसानों को अगर आवश्यकता पड़ा तो ड्रोन कहाँ से लाएंगे? ये ड्रोन के विषय में बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। ड्रोन अभी हमारी गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा गया, लोगों को बताया जा रहा है, ये आने वाला भविष्य यही ड्रोन ही है। ड्रोन का मेन उद्देश्य ये भी जान लीजिए कि जैसे कि आप जो बड़े ट्रेलिंग वाले पौधे होते हैं, धान की फ्लावरिंग की अवस्था या गेहूँ की फ्लावरिंग की अवस्था, उसमें खेतों में चलने में आसानी नहीं होती है, उस समय भी काफ़ी यूजफुल होगा। और जो मैंगो के फार्मर उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, जो आसानी से पड़ जाएगा। शुगर केन गन्ने वाले फार्मर के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जो बड़ी क्रॉप होती है उनके लिए काफ़ी यूजफुल है और छोटी क्रॉप के लिए भी काफ़ी यूजफुल। इसका जो होता है, मान लीजिए लेयरिंग अच्छी से बनाती है, पूरी तरह दिक्कत नहीं आती है पौधे के लिए। क्या इसको नॉर्मल मशीन से भी हम स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम नॉर्मल मशीन से भी स्प्रे करते हैं। 5 से 6 टंकी प्रति एकड़ जो माना जाता है, 100 से 125 ml 125 लीटर पानी के आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ में दवा डालने के लिए। किसान भाइयों से और कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाइयों तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका, कंसर्टिया 19-19 का प्रयोग करें। इनसे क्या है, ये गवर्नमेंट के फर्टिलाइजर है, काफ़ी यूजफुल है किसानों भाइयों के लाभ